कुछ लोगों का ये सवाल रहता है कि पिछले 12 साल में मोदी सरकार ने किया क्या है। तो आइए आज KB24 न्यूज के माध्यम से जानते हैं 2014 से 2026 तक का मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड। पिछले 12 साल का रिपोर्ट कार्ड, सरकार द्वारा गिनाई गई प्रमुख उपलब्धियां। नमस्कार, मैं हूं आपका एंकर और आप देख रहे हैं KB24 न्यूज। आज की इस विशेष रिपोर्ट में बात करेंगे वर्ष 2014 से 2026 के बीच केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा की गई योजनाओं, बड़े फैसलों और विकास परियोजनाओं की। सरकार और भाजपा इन पहलों को अपने 12 वर्षों की प्रमुख उपलब्धियों के रूप में प्रस्तुत करती है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट कार्ड के मुख्य बिंदु। जनता की सुविधा और कल्याण। सरकार का कहना है कि आम नागरिक की सुविधा के लिए कई डिजिटल और कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं, जैसे कि मिस्ड कॉल से गैस सिलेंडर बुकिंग, बिजली और पानी के बिलों का ऑनलाइन भुगतान, यूपीआई के माध्यम से डिजिटल भुगतान की व्यापक व्यवस्था, डिजी लॉकर से दस्तावेजों का डिजिटल संग्रह, जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाइयां, आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सुरक्षा, जन धन योजना के माध्यम से करोड़ों बैंक खाते, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुफ्त राशन योजना, राशन कार्ड का डिजिटलीकरण, उज्ज्वला योजना, हर घर जल मिशन, ग्रामीण विद्युतीकरण और बिजली आपूर्ति में सुधार, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण, मुद्रा योजना के माध्यम से ऋण, सुकन्या समृद्धि योजना, कन्या सुमंगला जैसी बेटी केंद्रित योजनाएं, आयकर व्यवस्था में बदलाव और राहत, जीएसटी लागू कर एकीकृत कर प्रणाली, फास्टैग जैसी डिजिटल टोल व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक फैसले। सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को अपनी प्राथमिक उपलब्धियों में शामिल करती है, जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर, सेना का आधुनिकीकरण, ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण, AK-203 राइफल परियोजना, तेजस लड़ाकू विमान, ड्रोन तकनीक का विस्तार, अनुच्छेद 370 हटाना, 3 तलाक कानून, वक्फ कानून में बदलाव, नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA, सीमा सुरक्षा को मजबूत करना, आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई, भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों की कार्रवाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास। सरकार का दावा है कि देश में आधारभूत ढांचे पर अभूतपूर्व निवेश हुआ, जैसे कि नया संसद भवन, कर्तव्य पथ, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक, केदारनाथ पुनर्निर्माण, श्री राम मंदिर निर्माण, चिनाब रेल पुल, जम्मू की लंबी सुरंग परियोजनाएं, नया पंबन ब्रिज, भूपेन हजारिका सेतु, गंगा एक्सप्रेसवे, भारतमाला परियोजना, स्वर्णिम चतुर्भुज का उन्नयन, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, चार धाम ऑल वेदर रोड, रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास, नए ओवरब्रिज, रेलवे लाइनों का दोहरीकरण, वंदे भारत ट्रेन, रेलवे में बायो टॉयलेट, टिकटिंग प्रणाली में सुधार, रेल बजट का आम बजट में विलय, नए पेट्रोल पंप, स्मार्ट सिटी मिशन, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए एम्स, नए मेडिकल कॉलेज, IIT, IIM और IIIT का विस्तार, नए विश्वविद्यालय, नए स्कूल, नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण, कोविड-19 के दौरान व्यापक टीकाकरण अभियान, टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भर भारत, जैसे कि चंद्रयान 3 मिशन, मंगल मिशन की सफलता, 104 उपग्रहों का एक साथ प्रक्षेपण, मोबाइल निर्माण में भारत की प्रगति, सेमीकंडक्टर मिशन, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, PF सेवाओं का डिजिटलीकरण, VVPAT प्रणाली, संस्कृति और कानून के क्षेत्र में सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा, धरोहर संरक्षण, शौर्य स्थलों का विकास, पुराने कानूनों को समाप्त करना, नए श्रम कानून, पंचायतों का डिजिटलीकरण, जल संरक्षण योजनाएं, नीम कोटेड यूरिया, नोटबंदी, फास्टैग का विस्तार, अवैध निर्माणों का कार्रवाई, महात्मा गांधी सेतु का पुनर्निर्माण, बिहार बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं, रोजगार और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सरकारी नौकरियों में भर्ती, व्यावसायिक लाइसेंस जारी करना, निजी क्षेत्र में रोजगार वृद्धि के दावे, कौशल विकास योजनाएं, उर्वरक वितरण व्यवस्था में सुधार, प्रस्तावित या चर्चा में रहे बड़े मुद्दे जैसे एक देश एक चुनाव, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर चर्चा, समान नागरिक संहिता यानी UCC समापन। सरकार का कहना है कि इन पहलों से डिजिटल भारत, आधारभूत ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिली है। वहीं विपक्ष और कई स्वतंत्र विशेषज्ञ इन योजनाओं के प्रभाव, आंकड़ों और परिणामों को लेकर अलग अलग राय रखते हैं।
ऐसे में इन उपलब्धियों और दावों का मूल्यांकन दर्शकों को आधिकारिक आंकड़ों, संसदीय रिकॉर्ड और स्वतंत्र स्रोतों के आधार पर करना चाहिए। आप देख रहे हैं KB24 न्यूज की विशेष रिपोर्ट। न पक्ष न विपक्ष, समाचार सिर्फ निष्पक्ष। धन्यवाद।